अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने एडीपी एवरीडे साइंस कोर्स का जो टॉपिक स्टडी करना है वो है सोलर सिस्टम। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 यूनिवर्स से रिलेटेड जो है उसे स्टार्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने कॉस्मोलॉजी को पढ़ना है। कॉस्मोलॉजी कहते हैं फिजिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर ऑफ यूनिवर्स, इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर और उसके ओरिजिन को स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू देना चाहूँगी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह कायनात मार्ज़े वजूद में आई थ्रू बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद हमने गैलेक्सीज का पढ़ा। उसके बाद हमने फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो पढ़ा, जो थ्योरीज उन्होंने पेश की। तो आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज़ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी को कहा जाता है और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जनरल साइंस का। आप ये एलिमेंट्री लेवल पे 6, 7, 8 की बुक्स में पढ़ चुके हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। निज़ाम शमसी आप जानते हैं कि सूरज के गिर्द जो सियारे रिवॉल्व करते हैं उसको कहा जाता है। और निज़ाम शमसी जो है इट इज़ अ टाइनी पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। गैलेक्सी कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स को, सितारों के मजमूए को। जो गैलेक्सी है उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है सोलर सिस्टम। इट इंक्लूड्स द सन, द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इट, एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स, कॉमेट्स, इंटरप्लेनेटरी डस्ट एंड प्लाज्मा। तो ये तो हम पढ़ते आए हैं कि सन के गिर्द जो सूरज के गिर्द सियारे रिवॉल्व करते हैं। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि सियारों में और सितारों में क्या फ़र्क है। सितारे जो होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, वो अपनी रोशनी से चमकते हैं, जबकि जो सियारे होते हैं वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। स्पेस में ये आपको चमकते हुए फील होंगे ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। इसके अलावा जो एस्टेरॉयड्स हैं, एस्टेरॉयड्स, मीटेरॉयड्स और कॉमेट्स, ये भी सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इन तीनों में बेसिक जो डिफरेंस ये है साइज़ का ही है। एस्टेरॉयड्स जो है वो 1 मीटर से उनका डायामीटर ज़्यादा होता है, जबकि मीटेरॉयड्स का 1 मीटर से डायामीटर कम होता है। और कॉमेट्स भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एस्टेरॉयड्स जो हैं वो मिनरल्स एंड रॉक्स से बने होते हैं, जबकि जो कॉमेट्स हैं वो आइस से और डस्ट से बने होते हैं। तो ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन है वो प्लैनेट्स पे है सोलर सिस्टम में। तो 9 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब हम इनके बारे में जो इनके मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बुक में आपने किस तरह इसको स्टडी करना है। सबसे पहला जो प्लैनेट है वो मरकरी है। इसकी क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसकी खूबियां हैं। सबसे पहली तो ये है कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सबसे ये जो छोटा प्लैनेट है सेकंड नंबर पे, इससे जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो प्लूटो है। सबसे एंड वाला जो है सबसे छोटा प्लैनेट प्लूटो है और सेकंड नंबर पे जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो मरकरी है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूरज के करीब तरीन है ये, सबसे पहले नंबर पे आता है। इट हैज़ नो मून, इसका कोई अपना चांद नहीं है। इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड सन। इसको सूरज के गिर्द अपना मदार कंप्लीट करने में, चक्कर लगाने में, कंप्लीट करने में 88 दिन लगते हैं। और वो जो 88 दिन है वो दिन जो है वो अर्थ पे जो टाइम का हिसाब किताब है उसके मुताबिक 88 दिन है। उसके बाद नेक्स्ट है वीनस। वीनस स्टूडेंट्स मिलता जुलता है ज़मीन के साथ साइज़ के लिहाज से और मास के लिहाज से। आप इसे ट्विन प्लैनेट भी कह सकते हैं अर्थ का। इट्स सिमिलर इन साइज एंड मास टू अर्थ। इट ऑल्सो हैज़ नो मून, इसका भी अपना कोई चांद नहीं है। ये सूरज के गिर्द अपना जो चक्कर है वो 225 दिन में कंप्लीट करता है। और इसकी जो बेसिक स्पेशलिटी है, जो ज़रा थोड़ी सी यूनिक स्पेशलिटी है कि ये मरकरी, हालांकि मरकरी सूरज के करीब तरीन है, लेकिन वीनस जो है वो मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। उसकी वजह यह है कि वीनस का जो प्लैनेट है उसके ऊपर थिक क्लाउड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स वो गैस है जिसकी ये स्पेशलिटी है कि ये हीट को, सूरज की जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है, फिर एस्केप आउट नहीं करने देती। आप एक अगर थिक ब्लैंकेट है या किसी जगह पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली गर्मी ज़्यादा होगी ड्यू टू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद अर्थ, तीसरे नंबर पे जो प्लैनेट हमने पढ़ना है वो हमारा अपना प्लैनेट अर्थ है। ये लार्जेस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है विद लाइफ ऑन इट और द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ ऑन इट। इसके अलावा ज़िंदगी के आसार अभी तक किसी प्लैनेट पे नहीं मिले। ह्यूमंस कांट लिव ऑन एनी अदर प्लैनेट बिसाइड्स अर्थ। इसकी वजह यह है कि वी हैव ऑक्सीजन हेयर विच इज़ द बेसिक गैस रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग। उसके अलावा वाटर इज़ हेयर। तो जो ज़िंदगी के आसार हैं वो सिर्फ अभी तक फ़िलहाल अर्थ में हैं। नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है मार्स।
मार्स पे बहुत कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट के किसी तरह जिंदगी के आसार मिल सके, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। इट इज़ बैरन डेजर्ट, ये एक बंजर रेगिस्तान की तरह नजर आता है स्पेस से। इट इज़ कवर्ड विद रेड डस्ट, यहाँ पे जो डस्ट है वो रेड कलर की है, इसीलिए मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर 687 दिनों में 687 डेज में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है मार्स के 2 मून हैं। मार्स हैज 2 मून्स। जुपिटर, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है विद डेंस क्लाउडी एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के जो क्लाउड्स हैं वो बहुत डेंस है, गहरे बादल हैं इन दोनों गैसेस के, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये सूरज के गिर्द अपना जो चक्कर है वो 11.86 ईयर्स में कंप्लीट करता है। इसके 16 मून्स हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने मेन जो इसके पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सैटर्न जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर के बाद ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर 29.46 ईयर्स में कंप्लीट करता है, और इसके कम से कम भी 22 चांद हैं, 22 मून्स हैं इसके। फिर है यूरेनस। यूरेनस जुपिटर और सैटर्न से बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा सियारा है। इट इज अ बिग प्लैनेट, हैज ग्रीनिश ग्लो, रेवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ 84.01 ईयर्स। अब आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे कोई सियारा सूरज से दूर होता जा रहा है तो उसका रेवोल्यूशनरी पीरियड भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। नेपच्यून यूरेनस से मिलता जुलता है, इसका रेवोल्यूशनरी पीरियड 164.8 ईयर्स है, एंड इट हैज 2 मून्स। लास्ट जो हमारे पास प्लैनेट, ऑल्दो इट इज नो मोर इंक्लूडेड इन सोलर सिस्टम प्लैनेट लिस्ट, बट फिर भी आपके कोर्स में इधर लिखा हुआ है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे ज्यादा फासले पे है, सबसे एंड में आता है, सबसे ज्यादा एंड पे है, सूरज से बहुत दूर है, इस वजह से इसका टेम्परेचर भी लो है। ये कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। ये 2 पॉइंट्स देखें जरा। और ये सूरज के गिर्द अपना मदार 248.4 ईयर्स में कंप्लीट करता है। तो ये 9 प्लैनेट्स हो गए सोलर सिस्टम के। ये आपकी बुक में इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ दिए हुए हैं। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। स्टूडेंट्स, ये मरकरी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने बताया था कि मरकरी लुक्स अ लॉट लाइक द मून, कि अगर आप स्पेस से देखें तो मरकरी आपको हमारे अपने चांद की तरह लगेगा। कवर्ड विद होल्स कॉल्ड क्रेटर्स, कि अगर आप चांद को देखें नाइट में तो जो फुल मून होता है तो उसमें आपको ब्लैक कलर के जो खड्डे नजर आते हैं कॉल्ड क्रेटर्स, तो वैसे ही आपको खड्डे मरकरी पे भी फील होंगे। और एक्चुअली वो खड्डे नहीं होते, वो एक्चुअली चोटियां होती हैं, लेकिन दूर से वो खड्डों की तरह ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं। तो मरकरी की जो लुक है वो ऑलमोस्ट चांद से मिलती जुलती है। इसके अलावा इस पूरे उसमें डिटेल में उन्होंने बताया है कि सूरज से इनका फासला कितना है, इनका डायामीटर कितना है, तो ये सारे फिगर्स आपको याद करने पड़ेंगे। और इसी टॉपिक के एंड में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिटेल एक टेबल की शक्ल में दी हुई है। ये नॉलेज वाइज बहुत अच्छी मुझे लगी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लैनेट प्लूटो, ये इस तरह याद अच्छे से आसानी से हो जाता है। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। क्यों वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है? कार्बन डाइऑक्साइड के थिक क्लाउड्स हैं। कोल्डेस्ट प्लैनेट प्लूटो। हैवीएस्ट प्लैनेट जुपिटर, जाहिर है सबसे बड़ा है तो हैवीएस्ट भी है। लाइटेस्ट प्लैनेट, सबसे स्मॉलेस्ट है तो लाइटेस्ट है, हल्का है, प्लूटो। डेंसेस्ट प्लैनेट अर्थ है। फारदेस्ट अवे प्लैनेट, सबसे दूर सूरज से कौन है? प्लूटो। सबसे नजदीक कौन सा? क्लोजेस्ट प्लैनेट मरकरी। ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा रोशनी वीनस की है, सबसे मध्यम रोशनी प्लूटो की है। द प्लैनेट विद ब्राइटेस्ट रिंग्स, रिंग्स जो आपको नजर आएंगी वो सैटर्न की हैं। ब्लू प्लैनेट नेपच्यून को कहते हैं। रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहते हैं। फिर उसके बाद ग्रीनिश प्लैनेट यूरेनस को कहते हैं। हमने इसकी डिटेल में भी पढ़ा था कि इसकी ग्रीनिश ग्लो होती है। मोस्ट कलरफुल प्लैनेट हमारा अपना प्लैनेट अर्थ है। अगर आप इसको स्पेस से देखें तो इसमें आपको तकरीबन काफी कलरफुल ये फील होगा। ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, और वाइट आपको बादल भी नजर आएंगे स्पेस से। द प्लैनेट विद लॉन्गेस्ट डे टाइम वीनस। द प्लैनेट विद शॉर्टेस्ट डे टाइम जुपिटर। सबसे छोटा दिन होता है जुपिटर पे 10 घंटे का, और जो सबसे लंबा दिन होता है वो वीनस पे होता है 225 दिन का। फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट मरकरी है भाई, बहुत तेज फास्ट ये मूव करता है अर्थ सन के अराउंड ये बहुत फास्ट मूव करता है। स्लोएस्ट मूव करता है जी प्लूटो।
फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। अच्छा, रिवॉल्विंग में क्या फ़र्क है? रिवॉल्व जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है और रोटेट करना है कि ऐसे मदार अपने ही मदार में घूमना, उसको रोटेटिंग कहते हैं। और रिवॉल्व कहते हैं जो सूरज के गिर्द घूमे और जो अपने इर्द गिर्द घूमी जाए, अपने मदार में घूमी जाए, वो रोटेटिंग होगा। फास्टेस्ट रोटेटिंग जुपिटर है, स्लोएस्ट रोटेटिंग वीनस है। वो प्लैनेट जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है वो सैटर्न है, 23 मून है इसके। जिसके कोई भी मून नहीं है वो मरकरी और वीनस है। द प्लैनेट ऑफन कॉल्ड मॉर्निंग स्टार, वीनस को कहते हैं अभी मॉर्निंग स्टार। रॉकी प्लैनेट जिसमें चट्टाने ज्यादा हैं, अर्थ, मरकरी, मार्स, वीनस। गैसियस प्लैनेट जहां पे गैसेस बहुत ज्यादा हैं, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो। द प्लैनेट विद मोस्ट इसेंट्रिक ऑर्बिट, प्लूटो। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने एक टेबल के फॉर्म में डिटेल बताई हुई है। द प्लैनेट डिस्कवर्ड इन 20th सेंचुरी, प्लूटो। द ओनली प्लैनेट विद लाइफ, सिर्फ जिस पे लाइफ पॉसिबल है वो प्लैनेट कौन सा है? हमारा अपना अर्थ। तो सुना, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये याद करने में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको बड़े आप आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल बात है नहीं।